मां गंगा पुकारे शिव के जयकारे। कावड़ के रंगे निराले भक्त भोले भाले। आपने गंगा जल के साथ तिरंगा भी लपेटा हुआ है, तो गंगा जल और तिरंगा का संगम है, देशभक्ति का संगम है। देशभक्ति अपने भैया देश में अपने देश का बचाव नहीं करेंगे कि दिखाएंगे नहीं कि हम भी तो अपने इसी देश ही के। हाँ, नीले ड्रम का जो श्राप है वो मुक्त हो जाए। हाँ, इसीलिए हम नीले ड्रम में पवित्र गंगा मैया को लेकर के जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर खुश होकर वरदान देते हैं। शिव भक्तों के वास्ते सज गए रास्ते। सावन का आज पहला दिन है और सावन के पहले दिन के मद्देनजर कांवरियों का भी आना शुरू हो गया है। हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर और तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि ट्रेनें किस तरह खचाखच कांवरियों से भरी आ रही हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम कांवरिये जिनको देवघर पहुँचना है वो अब इस रूट पर यात्रा कर रहे हैं। स्टेशन पर तो भारी भीड़ देखने को मिल ही रही है, साथ ही ट्रेनों में भी किस तरह की भीड़ है आप देख सकते हैं। और उसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा बलों का भी तैनाती की गई है जो कांवरियों को अवेयर कर रहे हैं, साथ ही यात्री सुविधाएं और कांवरियों को लेकर के कोई समस्या ना हो। शिव का सावन, कावड़ पर्व पावन। हर हर गंगा जल लेके जा रहे हैं। गंगा जल ले जा रहे हैं। एक नंबर दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपने देखिए कि इस तरीके से जो शिव भक्त है वो दर्शन कर कुछ कहाँ से आए आप? हम मौका से आए हैं। अच्छा, दर्शन हो गया? हाँ जी, हो गया। मन प्रसन्न है? मन प्रसन्न है। सुना दीजिए बाबा का कुछ भजन। क्या सुनाए? हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन के पहले दिन मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें दिखी, तो दूसरी तरफ कावड़ियों ने भी मां गंगा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। कंधे पर शिव की कावड़ लिए शिव भक्तों की टोलियों का जोश अलग ही आनंद पैदा करता दिखा। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने कावड़ यात्रा के लिए न सिर्फ पुख्ता तैयारी की है, बल्कि भोले के भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कावड़ लेकर जाते इन भोले के भक्तों में युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बाल शिव भक्त भी उसी उत्साह और उमंग के साथ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आज आपको दिखाएंगे शिव के सावन में कावड़ पर्व पावन की निराली तस्वीरें। मुजफ्फरनगर का शिव चौक और मुजफ्फरनगर ये वही मुख्य पड़ाव है जहां पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हैं वो सबसे पहले मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और मुजफ्फरनगर के इसी शिव चौक पर इसी तरह जब जैसे शिव भक्त कांवड़िए जब पहुंचते हैं तो इसी तरह शिव चौक की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर अपने अपने गंतव्य यानी यहाँ से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों को भी यहाँ से ही पहुँचते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों की टोलियां महादेव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा पर निकल चुकी हैं। कावड़ यात्रा मार्गों पर भगवा में रंगे शिव भक्तों के जत्थों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रंग बिरंगी और निराली कावड़ हर किसी का मन मोह रही है। कहीं बाल शिव भक्तों की आस्था दिख रही है तो कोई अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बनकर कावड़ ला रहा है। इन सब के बीच में यूपी से उत्तराखंड तक सिक्योरिटी भी बेहद पुख्ता की गई है और कावड़ियों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। आज आपको दिखाएंगे कावड़ यात्रा की शुरुआत की कुछ खास, कुछ निराली और अनोखी तस्वीरें। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर जहां पर कावड़ियों का उत्साह आपको नजर आएगा, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये निराली कावड़ है जिसे अलग अलग तरीके से लोग कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा हर हर महादेव के जयकारों के साथ में लोग कावड़ लेकर मंदिर के लिए रवाना हो रहे हैं।
सावन शुरू हो चुका है तो कावड़ यात्रा का पावन पर्व भी शुरू हो चुका है। शिव के भक्तों की अनोखी और निराली तस्वीरें सामने आ रही हैं और जोश भी हाई दिख रहा है। प्रशासन ने भी कावड़ यात्रा के लिए कमर कस ली है और बंदोबस्त के खास सुविधा पर भी बड़ा फोकस इस वक्त देखा जा रहा है। क्या है माहौल और कैसे है इंतजाम, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और कावड़ियों ने मां गंगा से जल लाकर शिव के अभिषेक का अपना प्रण पूरा करने की तैयारी कर ली है। कावड़ियों की टोलियां मां गंगा की ओर बढ़ चुकी हैं। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर मठ मंदिर में तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सुबह 4 बजे से ही यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। गर्भगृह में फिलहाल हम खड़े हुए हैं। तस्वीरें न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको गर्भगृह की दिखाएंगे। यही प्राचीन दुधेश्वर मठ मंदिर है, जहाँ न सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग बल्कि और दूर दराज के इलाके के लोग भी आते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी, जिसके चलते इस मंदिर की मान्यता और भी बढ़ जाती है। गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज और मेरठ से लेकर हरिद्वार तक हर कोई शिव की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहा है और हरिद्वार में कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है। उधर कावड़िए भी अपनी इस पावन यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले सोमवार में सभी लोग भीड़ इकट्ठा है। आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि आप पहुँचे हैं शिव चौक पर, पहला सोमवार है, क्या कहेंगे इस बारे में? पहला सोमवार तो अब 15 तरीक है। अब बाबा जी सावन के पूरे हाजिरी लवाए बाबा जी साड़ी, बस बाबा जी अपनी मनोकामना बच्चों की पूरी करे, बस यही आसरा। वाहिगुरु वाहिगुरु। निश्चित तौर पर सभी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करें। और पहला सोमवार है और इसी पहले सोमवार पर यहाँ सभी अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ पर सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, गंगाजल लेकर शिव चौक पर ही कि यहाँ पर गंगाजल लेकर, और तमाम जितने भी कावड़िए हैं और मुजफ्फरनगर के श्रद्धालु हैं वो भी यहीं पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जो इस वक्त मुजफ्फरनगर से ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये कावड़िए नज़र आ रहे हैं दूर सड़क पर, यही वो रास्ता है जो हरिद्वार से होकर आता है और सीधा सबसे पहले मुजफ्फरनगर के यहीं शिव चौक पर पहुंचता है। शिव चौक के बाद परिक्रमा करने के बाद ही अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करता है। एक तरफ हरिद्वार की तरफ कावड़ियों के जत्थे आगे बढ़ने लगे हैं, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के द्वार भी भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। पूरा परिसर बाबा विश्वनाथ के जयकारों से गूंजता दिखाई दिया। शिव भक्त है वो आ रहे हैं। आप ये देखिए कि हर कोई अपनी अपनी तरीके से आस्था के मुताबिक यहाँ पर पहुँचा है और सुबह से ही भोर से ही बाबा के दर्शन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहाँ से मैं इस वक्त गंगा जल भी लोग लेके आ रहे हैं। दर्शन हो गए, दर्शन करने जा रहे हैं? हो गया दर्शन, बढ़िया दर्शन हो गया। हाँ, बढ़िया। 2 बजे रात के लाइन, कोई थकान नहीं, एकदम बेस्ट। मंदिर में बढ़िया दर्शन हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। गंगा जल लेके जा रहे हैं? हाँ, गंगा जल लेके जा रहे हैं। गंगा जल ले जा रहे हैं। एक नंबर दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो शिव भक्त हैं वो दर्शन कर, कुछ कहाँ से आए आप? हम मौका से आए हैं। अच्छा, दर्शन हो गया? हाँ जी, हो गया। मन प्रसन्न है? मन प्रसन्न है। सुना दीजिए बाबा का कुछ। क्या सुनाए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप देखिए कि पूरी काशी इस वक्त हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। माथे पर पुण्य, हाथों में गंगा जल लिए लोग लगातार बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं, उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं कावड़ यात्रा मार्ग पर तमाम रूट्स को लेकर प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम आला अफसरों ने ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की, जगह जगह पे हमने फोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है। जितने भी हमारे चौराहे संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट है। RAF को भी लगाया गया है कुछ क्षेत्रों में। इसके साथ ही साथ हम ड्रोन कैमरे से नजर रखे हुए पूरे जो कावड़ मार्ग है और पूरा शहर क्षेत्र में 3000 से ऊपर कैमरे लगाए गए हैं।
कावड़ रूट्स की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए न सिर्फ भारी पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई, बल्कि लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। इसके अलावा ड्रोन्स के जरिए भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। फतेहगढ़ से और बदायूं से जल लेकर के श्रद्धालु गोकर्णनाथ जाते हैं, खीरी में कई यहाँ थाना कलान स्थित शिव मंदिर जाते हैं एवं जनपद में जो शहर में भी कई सारे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, यहाँ पर भी आते हैं। वहीं कावड़ यात्रा शिविरों में भी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। शिविरों में कावड़ियों के लिए आराम की व्यवस्था के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं और बाकी चीजों का भी ख्याल रखा गया है। इस समय हम पाइपलाइन कावड़ मार्ग पर मौजूद है, जहां पर एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया। मथुरापुरम ये गांव है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शिव कावड़ सेवा संस्थान की तरफ से आयोजित किया गया। सबसे पहले यहां पर और तस्वीरों में देख सकते हैं कि शुभारंभ किया जा रहा है। गाजियाबाद के सांसद अतुल सर, आज जो भव्य सेवा शिविर लगाया गया उसका आप पहुंचे हैं और उद्घाटन किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्या सुविधा रहेगी यहाँ पर? देखिए, ये एक संवेदनशीलता और भक्ति भावना की एक मिला जुला मिश्रण है। सावन शुरू हो चुका है तो कावड़ यात्रा का पावन पर्व भी शुरू हो गया है। शिव के भक्तों की अनोखी और निराली तस्वीरें सामने आ रही हैं और जोश भी हाई दिख रहा है। प्रशासन ने भी कावड़ यात्रा के लिए कमर कस ली है और बंदोबस्त के साथ में सुरक्षा पर भी कड़ा फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोले के भक्त पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और कंधों पर मां गंगा का पवित्र जल लेकर आते हैं। शिव के अभिषेक के लिए इस कठिन तप की कई अनोखी तस्वीरें सामने हर बार आती हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही इस बार भी कुछ ऐसी ही निराली और मनमोहक तस्वीरें दिख रही हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही मनमोहक कावड़ और कावड़ियों की तस्वीरें। कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भोले के भक्तों का उत्साह और उमंग सड़कों पर गूंज रहे शिव के जयकारों से साफ पता चल रहा है। कावड़ यात्रा न सिर्फ कठिन तप है बल्कि धैर्य और शारीरिक मानसिक ताकत की भी परीक्षा है। भोले के भक्त पैदल सड़कों पर किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हैं और कंधे पर मां गंगा का पवित्र जल लेकर आते हैं। शिव के अभिषेक के लिए इस कठिन तप की कई अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं और हर बार आती हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत के साथ ही इस बार भी कुछ ऐसी ही निराली और मनमोहक तस्वीरें दिखना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले एक अनोखी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आई है मेरठ से। यहाँ पर दो बहनों की जोड़ी शिव की भक्ति में लीन होकर कावड़ यात्रा पर निकली है। दोनों ही बहनों ने करीब 250 किलोमीटर का पैदल सफर करके शिव का गंगा से जलाभिषेक करने का संकल्प लिया है। बहनों की जोड़ी कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए निकल पड़ी है। ये दोनों बहनें हैं, ज्योति और खुशी इनका नाम है और ये लोग बाइक से जा रही हैं हरिद्वार और हनुमान जी की तस्वीर वाला झंडा गाड़ी में लगा रखा है। बाइक से जा रही है और 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का संकल्प उन्होंने आया है और दोनों ने चश्मा लगा रखा है। बाकायदा कांवड़ यात्रा को लेकर के सारी तैयारी की है, ड्रेसेस खरीदी गई हैं, चश्मा खरीदा गया है और ये दोनों बहनें सिर्फ और सिर्फ इसलिए कांवड़ लाने के लिए जा रही हैं कि भगवान भोलेनाथ का बुलावा है। वहीं दूसरी तस्वीर भी मेरठ से है। कावड़ यात्रा की शुरुआत से पहले नेम प्लेट विवाद पर जमकर सियासत हुई, लेकिन यहाँ राजस्थान से आया एक मुस्लिम परिवार कावड़ यात्रा मार्ग पर शिव के ध्वज बेचता हुआ दिखाई दिया और भाईचारे की मिसाल दे रहा है। तरह तरह के झंडे आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तिरंगा झंडा, हर हर महादेव वाला झंडा, जय श्री राम वाला झंडा देखकर आप वाह कह उठेंगे। समूचे कांवड़ मार्ग पर आजकल ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।
हमारे हाथ में तिरंगा झंडा भी है, हर हर महादेव वाला झंडा भी है। और ये देखिए नाना प्रकार के झंडे यहाँ पर मौजूद हैं। और इनको जो सेल कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनका नाम फारूक है और वो दिव्यांग है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। फारूक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी माता भी यहाँ पर हैं और तिरंगे झंडे, हर हर महादेव वाले झंडे की दुकान है। ये कांवड़ यात्रा के रंग हैं। वहीं कावड़ के कठिन तप में हर कावड़िया शिव को प्रसन्न करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। कंधे पर सैकड़ों लीटर जल लेकर बड़ी कावड़ लेकर आते ये कावड़िए हर किसी को हैरान कर रहे हैं। वहीं कावड़ पर शिव के भगवा के साथ साथ तिरंगा भी लिपटा नजर आ रहा है। भाइयों की जोड़ी है जिनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों भाई पिछले 8 साल से जोड़ी के साथ कांवड़ लाते हैं। 101 लीटर गंगा जल लेकर ये दोनों भाई कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, भोले बाबा के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से ये खूबसूरत कांवड़ है। 101 लीटर गंगा जल है और 101 लीटर गंगा जल लेकर ये दोनों भाई अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं, भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। सोनू और सिद्धार्थ इनके नाम है। और आप देखिए कि गंगा जल में किस तरह से तिरंगा लपेटा हुआ है। ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर है। गंगा और तिरंगा का ये अद्भुत संगम है। और दूसरी तरफ देखिए भोलेनाथ की तस्वीर को गंगा जल के साथ लपेटे हुए हैं। वहीं कावड़ के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान जिस कावड़ ने खींचा वो एक खौफनाक हत्याकांड की याद दिलाती है। दरअसल मेरठ के साहिल हत्याकांड के बदनुमा दाग के खिलाफ एक कावड़िया नीले ड्रम वाली कावड़ लेकर आगे बढ़ता दिखाई दिया। हरिद्वार हर की पेड़ी से 23 तारीख को जल उठाया हूं और 23 जुलाई को जल चढ़ना है जी। आपके बुजुर्ग ने मैंने कांवड़ देखे, की कांवड़ है। हाँ नीले ड्रम की कांवड़। जी जी। क्यों? बता दूं मैं, इस ड्रम के जैसे कि मेरठ को श्रवण कुमार का श्राप लगा हुआ था और इस ड्रम में मैं गंगा मैया को लेके जा रहा हूँ, अपने माता पिता को नहलाऊंगा, इससे श्राप धुल जाएंगे। और उसके बाद एक दौड़ चल रहा था मेरठ में, जो पत्नियां पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही थी, शायद इस वजह से वो भी धुल जाए। कावड़ यात्रा मार्ग पर हरियाणा से आए कावड़ियों के बीच में एक 13 साल की शिव भक्त भी दिखाई दी, जो पैरों में घुंघरू बांधकर शिव के जयकारे लगाते आगे बढ़ रही है। और ये संकल्प भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि हरियाणा के सिरसा तक 400 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना है। हर कोई इस बच्ची की हिम्मत की दाद दे रहा है। कावड़ की इस अनोखी तस्वीरों में शिव भक्तों का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। कठिन तप और मजबूत संकल्प के साथ में शिव के जयकारों की गूंज इनका जोश और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां पर बागपत के रहने वाले 2 भाइयों ने श्रवण कुमार की तरह अपनी मां को कावड़ में लेकर जलाभिषेक के लिए यात्रा की है। और दोनों भाई अपनी मां को कावड़ में बैठाकर गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे और वहां से अब बागपत के लिए कावड़ यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा, वो भी यहाँ जो इस वक्त कावड़ पहुंची है उसमें 2 कलयुग में श्रवण कुमार देखने को मिल रहे हैं, जो अपनी मां को कावड़ में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं। इस वक्त मुजफ्फरनगर पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से अपनी माता को हरिद्वार से लेकर ये लगातार आ रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कहाँ जाएंगे ये। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से गंगा जल आपने भरा और कहाँ जलाभिषेक करेंगे? हम रहने वाले हैं जी दत्तनगर के। हमारा जिला है बागपत, लतीफपुर दत्तनगर हमारा गांव है। और हमने गंगा जल भरा है हर की पैड़ी पे से। हर की पैड़ी पे से हमने 7 तारीख को 5 बजे सुबह गंगा जल उठाया और हम चलते आ रहे हैं। कम से कम हमें 3-4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है आज। आज हमने मुजफ्फरनगर चौराहा पार कर दिया है, शिव मंदिर और पूरा महादेव हम जल चढ़ाए। कोई खास वजह रही कि अपनी माता जी को आपने कावड़ इस तरह लेकर आने की सोची? वजह कुछ नहीं है, सब बस भगवान की कृपा है। मगर घुमा ला में माँ को भी कावड़ हम वैसे भी ले आए, पहले कितनी कावड़ ले आए, गौमुख से भी लाए हैं, केदारनाथ भी चढ़ा दी कावड़। पर अब के हमारा कुछ नया करने का दिल करा, मैं अपनी माँ को लेके अब के हम नया कुछ करें। तो कितना जल है, कैसे लेकर आ रहे हैं? इधर है 65 किलो जल है हमारा ये। और हमारी माँ है, हमारा पूरा जल जो माँ को समेत वजन लगता है, हमारा वजन है 1 25-30 के करीब।
कांवड़ रूट पर ढाबों और रेस्टोरेंट में नेम प्लेट विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि किसी को असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए। कानून को हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उधर यूपी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह का कहना है कि नाम बताने में किसी को क्या दिक्कत है, मन में गलत भाव इसलिए नाम छुपा रहे हैं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्यौहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज़ का बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित। मेनका जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने बाप को बाप कहेंगे कि दूसरे के बाप को बाप कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपके पिताजी का नाम है तो आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, दूसरे पिताजी का नाम लिखेंगे आप अपने नाम के आगे? अगर इनके इम्तियाज के बाप मोहम्मद अली हैं तो मोहम्मद अली लिखें, वैष्णो ढाबा क्यों लिखेंगे भाई आप? तो वैष्णो ढाबा लिखने में क्या दिक्कत? क्यों लिखेंगे आप? इस्लामिक ढाबा लिखें ना, क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? या तो धर्म परिवर्तन करो, हिंदू बनो। तो आप ये कह रहे हैं मन में चोर है इसलिए चेहरा छुपा रहे हैं। 420 है, मन में 420 है, मन में गलत ख्याल है, इसलिए अपनी पहचान छुपाई जा रही है। चोरी तो अपनी पहचान छुपाता है, असली आदमी क्यों छुपाएगा? आपने अभी आपका नाम मेनका है तो मेनका आपने बताया कि नहीं? आप बताएं कि मेरे कुछ और है, तो ये थोड़ी चलेगा। हिंदुस्तान है, आधार के कार्ड के आधारित हम लोग सब एक दूसरे की पहचान देते हैं। लेकिन बवाल हो गया, कुछ लोग पहुंचे थे, बवाल संगठन के नेता बता रहे थे। मेनका जी, बवाल इसलिए है क्योंकि विरोधी जो विपक्षी लोग हैं, मैंने तो इनकी जय कहता हूं, ये बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी देश में और प्रदेश में सदैव बनी रहेगी। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में कांवड़ियों के लिए शासन एवं प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद का यही वो रूट है जो कि कांवड़ मार्ग कहलाता है। तकरीबन 85 किलोमीटर ये लंबा रास्ता है जिसको कांवड़ मार्ग कहा जाता है। इस 85 किलोमीटर पर तकरीबन 1500 कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही इस पूरे रूट पर 4000 तैनाती भी की गई है। कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए मेन रोड ये तिराहा है, इस तिराहे पर ही यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से ही जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी से तैयारी सब तमाम पूरी हो चुकी है और किस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ जो सीसीटीवी कैमरास के लिए स्क्रीन लगी हुई हैं उनको यहाँ देखा जा रहा है। वजह यही है कि कांवड़ को लेकर शासन एवं प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कोई भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि तमाम तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुल 4000 पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है और अलग अलग सेक्टर्स में पूरे 85 किलोमीटर के इस एरिया को, जिसे कि कांवड़ मार्ग कहा जाता है, उसको बांटा गया है, जिसमें कई मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। फर्रुखाबाद में हर साल पांचाल घाट पर 1 महीने के लिए कांवड़ मेला लगता है और इस बार 2 माह के लिए कांवड़ मेला लगेगा। हरदोई, मैनपुरी, शाजापुर और लखीमपुर खीरी समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर शिव भक्त यहां से कांवड़ यात्रा शुरू करने के लिए आते हैं और सावन के पहले दिन से यहां पर कांवड़ का बाजार गुलजार है और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।